रानिया विधानसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार अर्जुन चौटाला ने अपने दादा चौधरी रंजीत सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि यदि कोई बड़ी पार्टी किसी उम्मीदवार का साथ छोड़ता है तो साफ है कि उस नेता का पब्लिक से जनाधार कम हो चुका है। वहीं अर्जुन चौटाला ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी में उन नेताओं को मान सम्मान नहीं मिला है। साथ ही अर्जुन चौटाला ने अपने दादा चौधरी रंजीत सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रानिया क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुआ है और यही कारण है कि एक बड़ी पार्टी ने उनका टिकट काटने का काम किया है। कि बहुत ही प्रेम और प्यार देखने को मिल रहा है, बड़ा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। जहाँ पर भी गए हैं युवाओं को साथ मिला है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है और पूरी तरह से मेरे को विश्वास है कि भी रानिया की जनता अपना बेटा समझकर मुझे आशीर्वाद देने का काम करेगी और हम जीत करके निकलेंगे। किन बड़े मुद्दों को लेकर चल रहे हैं जो रानिया में आपको लगता है पहले विधानसभा में नहीं हो पाए, जो आप करेंगे? ठीक है जी, हेल्थ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज चिकित्सा के मामले में सिरसा पूरा जिला ही पिछड़ा हुआ है, पर रानिया ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। आज हॉस्पिटल की अगर सुविधा की बात करें तो आज कई बड़ी बीमारियां हमारे इलाके में बढ़ चुकी है। कैंसर का कहीं पर भी जिले के अंदर कोई इलाज नहीं है, यहाँ तक कि टिक्के तक नहीं मिलते इसके। आप ब्रेन हेमरेज की बहुत दिक्कत है, न्यूरो के कहीं पर भी कोई सर्जन नहीं है सिरसा के अंदर, ना कोई सरकारी सर्जन है जो मदद कर सके। उसी प्रकार से चिकित्सा की मतलब कई फील्ड्स के अंदर बड़ी दिक्कत है। साथ ही साथ ये नशा एक बड़ा मुद्दा है, खासकर जो पंजाब के साथ लगते गांव, वहाँ पर पंजाब सरकार के निकम्मेपन की वजह से आज हरियाणा के अंदर भी चिट्टा बहुत फैल चुका है। ये एक बहुत ही दुखद बात है। मेरी प्राथमिकता इन 2 मुद्दों से लड़ने की सबसे पहली होगी। साथ ही साथ विकास का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बाकी सारे मुद्दे तो हैं ही हैं। जब आपके 10 साल बीजेपी की सरकार रही, आपके दादाजी मंत्री रहे, रानिया से विधायक रहे, आप क्या मानते हैं कि विकास नहीं हुआ? देखिए जी, विकास हुआ होता, काम हुए होते, लोग अगर खुश होते तो शायद दादाजी की टिकट ना कटती। ये अपने आप में एक बड़ा इंडिकेशन है। जब कोई भी बड़ा दल आपको अपने साथ जोड़ना नहीं चाहता तो अपने आप में इंडिकेशन है कि लोग आपसे अब दूरी बनानी शुरू कर रहे हैं। अब उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ना का ऐलान कर दिया है, क्या मानते हैं मुकाबला है? देखिए जी, मुकाबला हमने कभी किसी से नहीं माना अपना। हम विचारधारा के लोग हैं, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ते हैं और उन्होंने निर्दलीय ये फैसला लिया है। मैं तो कहूँगा कि भाई उनकी मर्जी है ये फैसला लेने की, और पर मेरे को लगता नहीं कि इस बात से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। सिरसा के अंदर बीजेपी के कई बड़े नेता हैं जो छोड़ के जा रहे हैं। दादाजी, आपके दादाजी की बात करें, जो कालांवाली से पूरा विधायक थे, उन्होंने आज बीजेपी छोड़ दी है। आपके चाचा हैं आदित्य चौटाला हैं, वो भी खफा नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, क्या कारण मानते हैं? काम तो कहीं को नहीं होया। पिछले 10 साल में ना तो जनता के काम हो और ना ही इनके किसी कार्यकर्ता को मान सम्मान मिला और ना ही इस सरकार ने कहीं पर भी प्रदेश के अंदर आम जनता की कहीं पर भी कोई बात सुनी। आप तो प्रेस के साथ ही हैं, आपको भी ध्यान होगा पिछले 5 साल में 600 बार से ज़्यादा तो इस प्रदेश के अंदर इंटरनेट बंद कर रखे। 600 बार कोई मायने रखता होगा? जगह जगह लोगों को तंग करना, बात बात पे उनकी सुविधा छीनना, बात बात पे 144 की धारा लगाना, लोग सहन थोड़ी करेंगे। लोग फिर अपना जवाब 5 साल में मौका आता है तो वो देंगे। इनका कार्यकर्ता भी इनको अब जवाब दे रहा है, इनका नेता भी अब इनको जवाब दे रहा है। आपके दादा ओम प्रकाश चौटाला जी क्या चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो काज इकट्ठे करे हैं वो कैंपेनिंग के लिए है, क्योंकि कोर्ट के अंदर अभी भी कई मामले चल रहे हैं तो हम पहले से ड्यू डिलीजेंस करते हैं, कोर्ट की आदेश के अनुसार चलते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही है। कोई और इसमें बदलाव आएगा तो ज़रूर आपको सबसे पहले बताने का काम कोर्ट में दरखास्त लगाई गई है चुनाव प्रचार के लिए? बिल्कुल लगाई गई है जी। वहीं अर्जुन चौटाला ने कहा कि उनके आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने से भी किसी तरह का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साथ ही अर्जुन चौटाला ने कहा कि इस चुनाव में उनका मुद्दा लोगों को स्वस्थ है और युवाओं को नशे से दूर रखने का होगा। वहीं अर्जुन चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास कार्य नहीं हुए हैं, बल्कि लोग को परेशान करने का काम किया है। अर्जुन चौटाला का कहना है कि पिछले 5 साल के शासन में भाजपा सरकार ने प्रदेश के 600 बार इंटरनेट बंद करने का काम किया है। इससे साफ जाहिर है कि उनका शासन किस तरह का कर रहा है। वहीं अर्जुन चौटाला ने अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला के चुनाव प्रचार के लिए एक दरखास्त माननीय कोर्ट में लगाने की भी बात कही है।